वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ इज नवजोत शर्मा। आज हम प्लस टू का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन होती क्या है इसे देखेंगे। अगर मैं x और y वेरिएबल को एक थर्ड वेरिएबल में रिप्रेजेंट करता हूं तो उसे बोला जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ दोनों का जो वेरिएबल है वो सेम होना कंपलसरी है। तो देखिए मैंने x को क्या लिखा at2, y को क्या लिखा 2at। तो देखिए यहाँ दोनों का वेरिएबल क्या है t है, सेम वेरिएबल है। तो इस टाइप की इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसकी और एग्जांपल ले लेते हैं x a cos थीटा, y b sin थीटा। तो देखिए ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस है क्योंकि x और y को मैंने किस वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया है थीटा वेरिएबल में। तो हमारा जो ये वेरिएबल होता है इसे बोला जाता है पैरामीटर। तो अब देखेंगे कि हम इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर मेरे पास x at2 है और y 2at है तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t। और t का बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा जैसे हमारा बिहेवियर होता है x का। तो देखिए अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t तो यहां से मेरे पास आ जाएगा dx अपॉन dt। यहां से a मेरा कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t। तो ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 2at। अगर मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करता हूं तो यहां बन जाएगा मेरे पास dy अपॉन dt। यहां से आ जाएगा 2a जो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव है 1 तो इसका वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2a। तो dy dx हम कैसे निकालते हैं। तो dy dx की वैल्यू होती है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो देखिए यहां से इसकी वैल्यू हमारे पास है 2a और इसकी वैल्यू मेरे पास है 2at। यहां से ये कैंसिल हो गया, 1/t इज माय आंसर। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने x का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t, फिर मैंने y का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैंने y वाले को ऊपर रखकर x के साथ क्या कर दिया डिवाइड, वो हमारा आ जाएगा dy dx। तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, ये dt चाहे दोनों में कॉमन है, हमें इसे काटना नहीं है, ये ओवरऑल वैल्यू इसके इक्वल होती है। अब एक और एग्जांपल हम लेंगे, दैट इज x a cos cube थीटा, y b sin क्यूब थीटा। तो देखिए अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां से मेरे पास आ जाएगा dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a। पहले मैं 3 को आगे लेकर आऊंगा और एक पावर क्या कर दूंगा कम। देखिए यहां तक जो हमने किया है वो सिर्फ 3 के साथ ही जो प्रोसेस किया है वो 3 के साथ ही किया है। अब मैं करूंगा इस cos थीटा का डेरिवेटिव। cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा। तो ये वैल्यू बन जाएगी -3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। अगर मैं यहां से डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगर मैं डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू b। यहां से 3 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। देखिए हमने यहां तक जो प्रोसेस किया वो 3 के साथ ही किया है। sin थीटा का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा बाय चेन रूल। यहां जो cos थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ था वो भी बाय चेन रूल ही हुआ था। तो sin थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। तो यहां से हमारी जो वैल्यू बन जाएगी dy अपॉन d थीटा वो बन जाएगी 3b sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। देखिए dy dx की वैल्यू हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाली थी। बहुत बुक्स में क्या करते हैं dy अपॉन d थीटा लिख लेते हैं
फिर लिख लेते हैं डी थीटा अपॉन डी एक्स। हमारा जो डेरिवेटिव है उसे इस टाइप से भी लिखा जाता है, बहुत सी बुक्स इस टाइप में लिख देती हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। चाहे आप पहले वाला मेथड लगा लो चाहे नए वाला मेथड लगा लो, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम। देखिए यहाँ डी बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है 3b sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, दैट इज -3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, एक sin के साथ sin कैंसिल हो गया, यहां से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -b अपॉन a, ऊपर से बच जाएगा एक sin थीटा और नीचे बच जाएगा cos थीटा। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा -b अपॉन a इनटू tan थीटा। दिस इज माय डेरिवेटिव, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। अब हम एक और एग्जांपल से इस मेथड को समझते हैं। इस एग्जांपल के बाद आपको ये मेथड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है, अगर मैं x a 1 प्लस cos थीटा और y b थीटा प्लस sin थीटा यहां लिख देता हूं। तो देखिए अब हम सबसे पहले x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा dx अपॉन d थीटा, a मेरा कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा -a sin थीटा। अगर मैं y वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करता हूं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन d थीटा व्हिच इज इक्वल टू b, जहां थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे ही थीटा का डेरिवेटिव भी क्या होगा 1 प्लस cos थीटा। तो अब मैं निकालता हूं dy अपॉन d थीटा, तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे निकालना होगा dy अपॉन dx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं y वाले को ऊपर रखूंगा और नीचे मैं x वाले को रख दूंगा, दैट इज -a sin थीटा। तो हमारा यहाँ आंसर आ गया। अगर आपको 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला और इसका फार्मूला आगे आता है तो आप इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट कर दूं तो यहां से एक और फार्मूला रहेगा दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं cos 2 थीटा में इसे इस साइड लेकर प्लस कर दूं तो यहां से आ जाएगा 1, यहां सॉरी स्क्वायर होगा, और यहां से अगर मैं 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा। तो अगर मैं sin स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर पुट करूं तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 प्लस cos 2 थीटा। तो देखिए अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ आ जाएगा थीटा, अगर यहाँ 2 थीटा है यहाँ भी क्या आ जाएगा थीटा। इस वाले एंगल के साथ इसका रिलेशन क्या है, जितना एंगल ये है उसका ये हाफ हो जाएगा। देखिए इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, b एज इट इज लिखूंगा, 1 प्लस cos का फार्मूला होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर, और इस थीटा का आप हाफ कर दीजिए दैट इज थीटा बाय 2 माइनस a। देखिए sin 2 थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है
2 sin थीटा cos थीटा। तो देखिए यहां अगर मैं इसे अप्लाई करूं तो यहां बन जाएगा ये 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। यहां से हमारे पास 2 कैंसिल हो गया, एक cos के साथ एक cos कैंसिल हो गया। यहां हमारे पास क्या बचेगा, cos अपॉन sin दैट इज tan थीटा बाय 2 और यहां से -b अपॉन a। देखिए कई बार एग्जाम में हमें पूछ लेता है प्रूव दैट dy dx इज इक्वल टू -b अपॉन a tan थीटा बाय 2। आपको सिंपलीफिकेशन यहां तक करनी होगी। अगर हमें ये नहीं पूछता आप यहां क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और यहां तक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।